ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ शांतिमय ढंग दे नाल ना हल किया गया तो साडे वल्लों भी संघर्ष तेज कर दिता जाएगा। मैं डॉक्टर हरीश शर्मा नैशनल प्रेजिडेंट ह्यूमन राइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये अज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी चौक पासियां ना मंदिर है जी जय श्री कृष्ण। इत्थे कमेटी के कुछ अहुदेदार ने और जेडे इत्थे महंत जी बैठे ने उन्हां दा आपस च कुछ टकराव चल रहा जी। वो कह रहे जी असी दूसरे महंत जी नूं इत्थे लिया के बिठाना है, जिहदे विच संगत जिहड़ी आ वो बहुत परेशान हो रही है और हिंदू समाज च ये बहुत गलत मैसेज जा रहा भी ये जिहड़ा झगड़ा चल रहा। असी जिन्ने भी इत्थों दे अहुदेदार आ उन्हां नूं बेनती करते हैं भी इस तरह ना करो। जे तुसी इस तरह करोगे तो असी अपने वालों संघर्ष करांगे। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, जद कि असी इत्थे देख रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 4 ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਮੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਜੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਓ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੰਤ ਜੀ ਨੇ? ਮੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾਤੇ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। हाँ जी, मेरा नाम दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री है। ये मंदिर श्री जय कृष्णा चौक पास से अमृतसर है, प्राचीन मंदिर है। तो 1837 से ये मंदिर भक्तों को लेकर और बहुत अच्छे कार्यों को लेकर चल रहा है। महाराज जी क्या आज कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या मसला है, किस वजह से? ये मसला कुछ ऐसा है कि आज से 7 साल पहले मैं यहाँ पर मंदिर की जो ट्रस्ट है उन्होंने मुझे विधिवत यहाँ पे गुरु स्थान पर बिठाया था। 4 साल तक मंदिर बहुत अच्छा चलता रहा। जिस 4 साल के कार्यकाल के अंदर मंदिर के जो ट्रस्टी थे कभी भी मंदिर में आकर इन्वॉल्व नहीं हुए। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे कुछ पैसों की हेरा फेरी ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। उसके बाद ट्रस्ट में आपसी झगड़ा हुआ। सारे के सारे मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मंदिर के प्रधान श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी, श्रीमान सुदेश शर्मा, श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी, श्रीमान राजीव खन्ना जी, श्रीमान डॉक्टर विवेक वर्मानी जी, तो आपसी झगड़े में ये मंदिर आए और मंदिर में आकर इन्होंने बहुत अपशब्द कहे, गाली गलौज करी, जिसका भक्तों के ऊपर बहुत बुरा परिणाम पड़ा। उसके बाद सभी जो ट्रस्टी थे आपस में इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो मंदिर के प्रधान हैं जवाहरलाल मेहरा जी, इन्होंने किसी भक्त को आगे करके 4 ट्रस्टियों के ऊपर और मेरे ऊपर केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी ने और मंदिर के 4 ट्रस्टियों ने गबन किया है, जबकि हमारे पास एक हिसाब पैसे का पूरा लिखा हुआ है, आकर ले सकती हैं। तो कोर्ट केस भी चल रहा है? इसके बाद कोर्ट केस हुआ। तो कोर्ट केस होने के बाद भी तो कोर्ट में से क्या हुआ, कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ क्योंकि इनके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं था। तो अभी 1-1.5 साल से कोर्ट केस चल रहा है, उसमें कोई भी इनकी तरफ कोई नहीं हुआ क्योंकि इनके पास प्रूफ नहीं है कोई भी। तो मंदिर की जो गतिविधियां हैं वो तो मैं अच्छी तरह से चला रहा हूँ। तो इसके बाद भी इन्होंने मुझे यहाँ पर नौकर कहा। मैं यहाँ पर गुरु गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। इन्होंने टर्मिनेटर लेटर भेजा जिसमें लिखा कि हमने
आपको यहाँ पर नौकर रखा था और आपको निकाल दिया है। अब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि किसी संत को क्या मंदिर में नौकर रखा जाता है? इन्होंने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, भक्तों के सम्मान को ठेस पहुंचाई, पर मैं फिर भी चुप रहा क्योंकि धर्म की कोई बात ऐसी बाहर नहीं जानी चाहिए थी। मैंने आगे कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मंदिर के जो सारे के सारे 6 ट्रस्टी हैं, ये मंदिर आए, मंदिर आकर इन्होंने मेरे कमरे को ताला लगाया। मैं आप ऐसी ज़बरदस्ती क्यों कर सकते हो? उसके बाद ये हमारे पूज्य महात्मा जी मंदिर में थे, तो बाहर से कुछ शरारती तत्व मंदिर आए जिनको हम गुंडे बोल सकते हैं। तो उन्होंने इनको धमकी क्या लगाई कि तुम्हारा गुरु जब मंदिर आएगा उसको बोलना मंदिर में मत आके बैठे, नहीं तो गली में घसीट के मारेंगे। अभी मेरे को ब्लेम लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि आप अपना निजी खाता हमें बताएं। पूरे संत समाज के अंदर किसी भक्त को कोई अधिकार नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी किसी को व्यक्तिगत हम उसका अधिकार खाता नहीं पूछ सकते। सर, इसके खिलाफ कोई आपने कंप्लेंट भी की? इसके बाद जब इन्होंने मंदिर में शरारती तत्वों को लाया, हमारे महात्मा जी को धमकाया, मेरे प्रति अपशब्द कहे, सारी भक्त जनता मंदिर में आई, बहुत दुखी हुई, भक्त रोए आकर, और यहाँ तक कि संत भी रोए यहाँ पर आकर कि मंदिर में क्या हुआ। फिर उसके खिलाफ कोतवाली में हमने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई कि इन्होंने मंदिर आकर, इसमें सारे भक्तों के साइन भी हैं पीछे। सर, उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या एक्शन किया? पुलिस की तरफ से उसके बाद ये एक्शन किया गया कि उन्होंने हमें कहा कि हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, आप लॉ के हिसाब से चलिए, जो नीति नियम कहते हैं उसके हिसाब से चलिए, आप इलेक्शन करवाइए। उसके बाद हम जो अमृतसर के श्रीमान डीसी साहब जी हैं, हम उनके पास भी गए, उनसे हमने जाकर निवेदन किया कि मंदिर में बहुत वातावरण खराब हो रहा है, केवल 2-4 लोगों के कारण आप कुछ मंदिर की देखरेख कीजिए। तो डीसी साहब ने हमें ऑर्डर दिया कि आप जीएम के पास जाएं, उनसे आप ऑर्डर लेकर इलेक्शन करवाएं। फिर हाँ जी सर, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ